जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, आपको पता है कि मैंने हमेशा नौकरी से रिलेटेड और बिहार शिक्षक बहाली खासकर और सीटेट चूँकि ये मेरा क्षेत्र रहा है, इसी बीच आज जो हम बात करने वाले हैं, जो ऑलरेडी शिक्षक है, यानी विद्यालय में ऑलरेडी नियोजित है और जिन्होंने बीपीएससी का एग्ज़ाम न देकर राज्यकर्मी नहीं बना था, किसी कारणवश हो, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है आज के पेपर के माध्यम से कि आप सभी के लिए नियमावली भी तैयार कर लिया गया है। आपको एग्ज़ाम देना होगा, जिस एग्ज़ाम का नाम आप सुने होंगे सक्षमता परीक्षा और वो भी 3 बार। 3 बार आपको एग्ज़ाम देना होगा और पास होना होगा, तभी आपको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तमाम बातें सही से अच्छे से अगर जानकारी लेना है, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। हम बहुत अच्छे से आपको बताएँगे, जिससे कि आप पहले स्क्रीन पे देखिए हम क्या बात करने वाले हैं। ये देखिए, दिख रहा है आपको? ठीक है? तो परीक्षा देकर नियोजित शिक्षक जितने भी हैं, परीक्षा देकर नियोजित शिक्षक बनेंगे राज्यकर्मी। स्कूल आवंटन में 3 ऑप्शन दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जिनको भी लगता है कि हमारा अपना जिला नहीं दिया गया, अदर जिला में आप चले गए जब नियोजित हुए, तो आप चाहते हैं कि आप अपना होम जिला मिले, यानी होम सेंटर मिले। यानी इसके लिए जब आप एग्ज़ाम का फॉर्म भरेंगे, तब आपको ऑप्शन दिया जाएगा 3 जिला चॉइस कीजिए। यानी 3 ऑप्शन, आप 3 में से 3 चुनना होगा। इन तमाम बिंदु को देखते हैं अच्छे से। आप हमारे जितने भी नियोजित वाले भाई हैं, नियोजित शिक्षक, तो आप इस सर को भी मदद कीजिएगा, अपने जितने भी शिक्षकगण हैं, उनके बीच इनको आप शेयर कर दीजिएगा। और उससे पहले हम बता दें कि आपके घर में जो भी सीटेट पास नहीं हो पाए किसी कारणवश से, तो आप सही तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पे करंट पब्लिकेशन का बुक भी है। अलग-अलग चूँकि आपको पता है 1 टू 5 हो या 6 टू 8 सभी में बाल विकास पूछा जाता है, तो अलग से इसका सीडीपी का अलग से बुक है, सॉल्व्ड पेपर है। 1 टू 5 और 6 टू 8 एक ही बुक में दिया हुआ है। उसी प्रकार ईवीएस का पर्यावरण अध्ययन का भी एक ही बुक में है। गणित एवं विज्ञान के जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं 6 टू 8 का, तो सॉल्व्ड पेपर है और सामाजिक विज्ञान का, ये हिंदी पैटर्न हुआ और ये इंग्लिश पैटर्न हुआ और यही बुक आपको काम आ जाएगा। अभी जो बहाली आई है बीएसटीटी एग्ज़ाम होने वाला है 1 टू 5 और 6 टू 8 का, उसमें भी ये बुक काम आ जाएगा। तो एक बुक से आपका दोनों काम हो जाएगा, बाद बाकी लिंक नीचे है, आप विज़िट कीजिए और दुकान में भी। चलिए, हम बात करते हैं कहाँ से भैया? यहाँ से। नई नियमावली कैबिनेट को भेजी गई, सक्षमता परीक्षा लेगा बिहार बोर्ड, यानी बिहार बोर्ड सक्षमता परीक्षा लेगा, इसके बाद ही आप राज्यकर्मी बनेंगे। नियमावली भी तैयार हो चुकी है, कैबिनेट में चला गया है। परीक्षा देकर नियोजित शिक्षक बनेंगे राज्यकर्मी, स्कूल आवंटन में 3 ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है? आगे पढ़ते हैं, चलिए। दिखाई देगा? राज्य के लगभग पौने 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा जल्द मिलेगा। इसके लिए इसके लिए शिक्षा विभाग ने नियमावली तैयार कर लिया है। माना जा रहा है कि कैबिनेट की अगली बैठक, जो अगली बैठक कैबिनेट की होने वाली है, उसमें नियमावली को मंजूरी मिल जाएगी। राज्यकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देना होगा। एक परीक्षा का नाम रखा गया, सक्षमता परीक्षा देना होगा। परीक्षा होंगे, स्कूल आवंटन के लिए 3 जिलों का ऑप्शन मिलेगा, साथ ही परीक्षा पास करने के लिए भी 3 मौके दिए जाएँगे। यानी यहाँ से 3 बात निकल गई है कि नियमावली तैयार है, एग्ज़ाम तो आपको देना होगा, यू विल हैव टू गिव द एग्ज़ामिनेशन एंड यू हैव टू क्लियर द एग्ज़ामिनेशन। अब अगर जितने भी नियोजित शिक्षक हैं और शिक्षिका हैं, एग्ज़ाम पास भी करना होगा और आपको 3 ऑप्शन जिला का चॉइस करने को दिया जाएगा। इतना ही नहीं और 3 बार मौका दिया जाएगा, बीपीएससी के आधार पे। अगर आप 3 बार फेल हो जाते हैं, तो आपको हटाया भी जा सकता है। आगे पढ़ते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ही सक्षमता परीक्षा लेगी। भाई बीएससीबी बोर्ड पटना, यानी बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड पटना, वो आपका एग्ज़ाम लेगी। समझ में आ रहा है? चलिए, सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों का संवर्ग जिला स्तरीय होगा। यह भी प्रावधान किया गया है कि बीपीएससी से पुराने स्कूल में ही रहना चाहते हैं, उन्हें सक्षमता परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे भी हमारे प्यारे साथी हैं, जो बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम देके राज्यकर्मी बन गए, तो वैसे नियोजित शिक्षक को अब सक्षमता परीक्षा बिल्कुल नहीं देना है। जो उनका विरोध किए थे, सोचे एग्ज़ाम नहीं देना होगा, तो हमारे नीतीश चाचा ने आपको भी एग्ज़ाम के बंधन में बाँध दिया। परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक कहे जाने की बात नियमावली में है। यानी आपको विशिष्ट शिक्षक कहा जाएगा। विभाग को विशिष्ट शिक्षक शब्द हटाने का सुझाव दिया था, लेकिन इसे हटाने पर
अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। बिल्कुल सहमति नहीं बन पाई है। आगे देखिए, जानिए वो सब कुछ विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में। 2 नवंबर को गांधी मैदान में बीपीएससी से चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि एक मामूली परीक्षा लेकर 3,68,000 नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाएंगे। परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए एक शिक्षक को 3 मौके मिलेंगे। 3 परीक्षा के बाद भी जो शिक्षक सफल नहीं होंगे, नियमानुसार उन्हें हटा दिया जाएगा। यानी ये ऐसा न्यूज़ है जो आप सभी को खलबली मचा देगा। और वाक़ई में या तो आपको एग्ज़ाम तो देना ही होगा, अगर देते हैं यानी आपको बलि का बकरा बनना तय है। यानी एग्ज़ाम पास भी करना, नहीं पास किए तो आपको हटा दिया जाएगा। ये पेपर के माध्यम से न्यूज़ है, अब आपको देखिए। जिला स्तर पर शिक्षकों की एक वरीयता सूची होगी। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी प्राथमिक, मध्य या माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार एक अलग वरीयता सूची तैयार होगी। हस्तांतरण की प्रक्रिया इसी नियमावली के तहत होगी। यानी डीईओ द्वारा शिक्षा का अधिकार कानून के तहत छात्र शिक्षक अनुपात को ध्यान में रखकर जिला में स्थानांतरित किया जाएगा। यानी इसी एग्जाम के बाद आपको जो ऑप्शन चुनने मिलेगा कि 3 जिला का चॉइस कीजिए, उसी जिला में आपका ट्रांसफर किया जाएगा। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक जिला के बाहर ट्रांसफर करेंगे। एक विशिष्ट शिक्षक 2 बार ही इस विकल्प का प्रयोग कर सकेंगे। यानी आप 2 ही बार अपने जीवन में अंतर जिला चॉइस कर सकते हैं, यानी 2 जिला में जा सकते हैं। इसके बाद जीवन पर्यंत आपको वही गाना होगा। ये न्यूज़ वाक़ई में आपको अच्छा लगा होगा। हमारे जितने भी नियोजित भाई-बहन हैं, यानी शिक्षक और शिक्षिका, तो आपके लिए हमेशा मैंने भी काम किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा नौकरी तक। वरीयता मापदंड होंगे, ये चीज़ आपके लिए चलिए मूल वेतन आपको बता दें, कक्षा 1 से 5 में 25,000 होगा, छठी से 8वीं में 28,000 होगा, इसी प्रकार 9वीं से 10वीं में 31,000 मूल वेतन की बात कर रहे हैं और 32,000 11वीं से 12वीं का होगा। यानी ये मूल वेतन की बात की। बाद बाकी बाद बाकी जो है अन्य भत्तों में राज्य सरकार के अनुसार महँगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता शामिल है। समय-समय पे वेतन और भत्तों में संशोधन किया जा सकता है। ये तमाम बातें आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद आपको ये काम आ जाए। ये पटना का न्यूज़ है, आज का न्यूज़ है दैनिक भास्कर का, तो ये न्यूज़ आप सभी के लिए कहीं न कहीं पढ़ने के लिए विवश करना होगा, यानी विवश किया होगा। ठीक है? तो ये न्यूज़ हम बताने का प्रयास किए। कोई जल्दी नियोजित शिक्षक में वीडियो नहीं बनाता है। तो आप सभी के बीच जितने भी हमारे नियोजित भाई-बहन, नियोजित शिक्षक-शिक्षिका, प्रधानाध्यापक सभी हमारे साथ जुटिए। एक शिक्षक के नाते आपका हम हर कड़ी में आपका साथ देंगे। एक शिक्षक भी होना चाहिए जो आपकी आवाज़ को बुलंद करे। है ना? अब उसी में देखिए और सब बात है। पदस्थापना को नियोजित शिक्षकों को देने होंगे 3 विकल्प। राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद बनेगी वरीयता सूची, वही बात है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को प्रवेश पत्र आज जारी कर दिया जाएगा, वो भी आपको बता दें कि राज्य में 1,22,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए दूसरे चरण की परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। यानी बीते रात जारी कर दिया गया, आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाना होगा, उसमें अपलोडिंग होगा, देन आप अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है? यही सारी न्यूज़ें हैं, ये नियोजित वालों के लिए भाई-बहन के लिए था, मैंने उनके लिए काम किया। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की नियमावली तैयार है, वही बात है शिक्षा विभाग ने विशिष्ट शिक्षक नियमावली को दिया अंतिम रूप। पटना से न्यूज़ है, सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित कहलाएँगे विशिष्ट अध्यापक, यानी विशिष्ट अध्यापक कहलाएँगे। क्या कहलाएँगे भाई? विशिष्ट अध्यापक, विशिष्ट अध्यापक कहलाएँगे, विशिष्ट अध्यापक आप कहलाएँगे, विशिष्ट अध्यापक कहलाएँगे। समझ में आ गया? ठीक है? तो यही सारी बातें विद्यालय आवंटन में शिक्षकों को मिलेगा 3 जिला का विकल्प, यानी 3 जिला का चॉइस कीजिए, उसी जिला में आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा, यानी पदस्थापना किया जाएगा। ठीक है? चलिए, अब मैंने जो स्टार्टिंग में बताया कि मैं क्या बात करने वाला हूँ, आप यहाँ से खुद देखिए। परीक्षा देकर नियोजित शिक्षक बनेंगे राज्यकर्मी, यानी जिसको बोलते हैं विशिष्ट शिक्षक। क्या बोलते हैं भाई? विशिष्ट शिक्षक। तो आपको एग्ज़ाम देना होगा, वो भी 3 बार एग्ज़ाम देना होगा। कितना बार? 3 बार। क्या हम बोले? एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो भी आपको हम बता दें। एग्ज़ाम जो आप देंगे, इस एग्ज़ाम नियमावली तैयार इस एग्ज़ाम में आपको 3 जिला 3 जिला का ऑप्शन दिया जाएगा यानी ट्रांसफ़र के लिए कि आप किस जिला में जाना चाहते हैं, ठीक है? और दूसरा आपको 3 बार मौके दिए जाएँगे, 3 बार मौके मिलेंगे। इस मौके को भुनाना है और आपको पास होना है। आपके लिए तो और टेंशन की बात हो गई।
3 बार मौका दिया जाएगा, इसमें पास होना है, अदरवाइज़ 3 बार में भी नहीं पास हुए, तो आपको हटा दिया जाएगा। एक प्रश्न बनता है कि सर हम एग्ज़ाम ही नहीं दें, यानी एग्ज़ाम ही हमको नहीं देना है, तो इसका भी कुछ उपाय तो निकलेगा ही, लेकिन एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है? और इसका एग्ज़ाम कब होगा, ये अभी इसकी कोई सूचना नहीं है, जब होगा आपको हम नौकरी तक चैनल जो आपके लिए काम करता है, तो यूट्यूब पे जिस चैनल पे आप देख रहे हैं, नौकरी तक है। ये आप सभी के लिए हमेशा काम किया है और काम करते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारी कोई सूचना आपके पास सबसे पहले सटीक और सही तरीके से आपको हम पहुँचा पाएँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।